बात समझ आई भाइयों? तो नमाज पढ़ोगे कि नहीं बोलो? जो पढ़ते हैं वो और ज्यादा पढ़ें, वो तहज्जुद की भी पढ़ने लगे। बाज माएँ बहनें होती हैं माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं। आज मुझे एक बात का ख्याल बार बार तकरीर के दौरान आ रहा है। हाफिज अरमान साहब, कारी अरमान साहब खुश हैं, इनके भाई भी खुश हैं, इनके घर वाले खुश हैं, ताया चचा खुश हैं, इनके ख़ानदान वाले खुश हैं, मगर काश आज इनके माँ बाप भी होते तो कितने खुश होते, इनके वालिद मरहूम होते तो कितने खुश होते। एक बाप के दिल में ख्वाब क्या होता है भाइयों? यही तो होता है कि या अल्लाह उस दिन से पहले मुझे मौत न देना जिस दिन मेरे बेटे के सर पे माथे, जिस दिन मेरे बेटे के माथे पे सेहरा सज जाए। या अल्लाह अपने बच्चों की शादी देख लूँ उसके बाद, मगर वक्त से हर आदमी मजबूर है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए अगर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मशीयत है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे नौजवानों की जब मैं शादियाँ देखता हूँ कि सब हैं मगर माँ बाप नहीं हैं, या माँ नहीं है या बाप नहीं है। माँ बाप से ज़्यादा कौन खुश होता है भाइयों। मगर एक मशवरा दूंगा तुम्हारे भाई को जिनकी बारात जा रही, क्या नाम है उनका? सलमान। कहाँ चले गए यार सलमान? चलो ज़रूरत से गए, उनको मेरी ये बात बता देना, ये बल्कि आप तो रहोगे, आप ही करवा देना ये काम जो बता रहा हूँ। बारात जब जाए तो ऐसा ना हो कि अम्मा अब्बा की कब्र पे जाए बगैर तुम गाँव से चले जाओ। जब दूल्हा बन जाओ तो पहले मस्जिद में 2 रकत नफल पढ़ लो शुक्राने के, और उसके बाद कब्रिस्तान जाओ और अपने मरहूमीन जो भी तुम्हारे परिवार के हैं, ख़ास तौर पे तुम्हारी माँ हैं, वालिद हैं, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ो नम आँखों के साथ, और उनकी रूह बड़ी तड़पेगी, दुआएं करेगी अल्लाह से तुम्हारे लिए, और उनको ये एहसास भी होगा या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारा बेटा खुशी में हमें भूला नहीं है। वरना कलीम भाई बाज़ लोगों को मैंने देखा खुशी में सब भुला बैठे, न माँ की कब्र पे गए, न बाप की कब्र पे गए, न ताया चचा की कब्र पे गए, अरे दादी दादा की कब्र पे भी जाते। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें दादी दादा का भी प्यार मिल जाता है। माँ बाप के साथ अगर दादी दादा भी मिल गए तो सोने पे सुहागा है। इसलिए मैंने ये मशवरा दिया है कि उनकी कब्र पे ज़रूर जाना, फातिहा पढ़ना कि काश आज वो जिंदा होते। लेकिन कोई बात नहीं है, उनकी दुआएं ही तो लग रही हैं तुम्हें, है ना? उनकी, हाँ ठीक है अभी ऐलान कर दूंगा, उनकी दुआएं तो लग रही हैं तुम्हें। आज तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वो तुम्हारी माँ बाप की दुआओं ही का तो सिला है। तुम्हें इज्जत मिली माँ बाप की दुआ का सिला है। तुम्हारे भाइयों को सबको जो कुछ भी मिला, ये मैं हर तकरीर में कहता हूँ, और अगर माँ जिंदा हो तो वो भी सुनते चलो। कभी कल को कहो कि सिर्फ उनका जिक्र किया जो फौत हो गए। अगर माँ जिंदा है, जब दूल्हा बन जाओ, सुभान अल्लाह। तहजीबी आपके गांव के माशाल्लाह निजामत भी करते हैं, नात भी पढ़ते हैं, तकरीर भी कर लेते हैं माशाल्लाह। अल्लाह उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। दिल्ली में है इस वक्त माशाल्लाह, खूब अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन बोलिए। हजरात मैं ये कह रहा हूँ अगर माँ बाप जिंदा हैं तब क्या करें? तब ये करो, जब दूल्हा बन गए तो उस टाइम पे ये कहने की ज़रूरत नहीं है नम आँखों के साथ। उस वो खुशी ऐसी होती है कि बहनें भी रोने लगती हैं, भाई भी रोने लगते हैं, और सबसे ज़्यादा माँ बाप रोने लगते हैं। खुशी ऐसी होती है। और माँ बाप क्यों रोते हैं? उन आंसुओं को अल्फाज में अगर पिरोगे तो बहुत लंबी तफसील हो जाएगी। उन आंसुओं में एक दर्द छुपा हुआ होता है कि बेटे अब तक तू हमारे सहारे था, लेकिन अब हम तेरे सहारे हैं। अब तक तेरी इज्जत हमारे हाथ में थी, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। तुझे अपनी बीवी का भी हक अदा करना है और अपने माँ बाप का भी हक अदा करना है। उन आंसुओं में एक लंबी कहानी छुपी हुई होती है, एक लंबा दर्द छुपा हुआ होता है, और उन आंसुओं में अल्लाह का शुक्र भी छुपा हुआ होता है। मालिक तेरा करम है कि तूने अपने करम से अब मुझे मेरे बेटे के माथे पे सेहरा देखने की तौफीक अता फरमा दी, ये मोहलत अता फरमा दी। वरना कितने बाप हजरात हैं जो अपने बच्चों के माथे पे सेहरा न देख सके, अपनी बेटियों की डोली न उठा सके, अपने बच्चों की शादी न कर सके। उस वक़्त वो शुक्राने के आंसू होते हैं। तो मैं ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, नम आँखों के साथ तुम दूल्हा बन चुके हो। अजीज़ मोहम्मद सलमान रज़ा के लिए कह रहा हूँ, जब ये वो तो कब्र पे जाएंगे अपने वालिदैन के, लेकिन और भी कोई पूरे फुलसिंगा में जब दूल्हा बने और दूल्हा बन चुके और माँ बाप उसके ज़िंदा हैं, तो अपने माँ के हाथों को पकड़े और उनके हाथों को बोसा दे, और उसके बाद उनके दोनों हाथों को अपने सर पे रखवा ले, और फिर अपने अब्बा के हाथ को सर पे रखवा ले। यार अब्बा का दिल चौड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा दूल्हा बना है तो मुझे कितनी इज्जत दे रहा है, सुभान अल्लाह। और अपने
अब्बा की दुआ और ये मशवरा तो मैं सिर्फ शादी के दिन ही नहीं और दिनों में भी देता हूँ। घर से तुम संभल तक के लिए भी जाओ तो अपने अम्मा अब्बा को बता करके जाओ, अपनी माँ को और बाप को बता करके जाओ, और कहीं दूर जा रहे हो तो उनका हाथ सर पे रखवा लो। जब तक पलट के नहीं आ जाओगे इंशाअल्लाह माँ बाप का हाथ जो तुम्हारे सर पे है तुम्हारी हिफाजत का काम करता रहेगा इंशाअल्लाह। और जब घर से निकलो तो मुनव्वर राना साहब के ये 4 मिसरे पढ़ लो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। माँ बाप बहुत अजीम नेमत होते हैं, लेकिन निकाह का है तो इसलिए मैं ये वाक़या मुकम्मल कर दूं और तुम सुन ऐसे रहो कि फजर तक भी तकरीर करता रहूं तो इंशाल्लाह जाओगे नहीं, है ना? ये चले जाओगे, आज नहीं जाओगे माशाल्लाह। मुझे मुकम्मल तरीके से आप लोग मूड में लग रहे हो, अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। नाम है अबू सलमा, जोर से बोलो, क्या नाम बताया था मैंने? अबू सलमा। मैं ये कह रहा था हुजूर जो कह देते थे वो बस आमन्ना सद्दक़ना, हाँ सुभान अल्लाह। अरे वो गर्दनें पेश कर देते थे, हिजरत करना। जी जी, हिजरत करना क्या? हुजूर ने कहा हिजरत करना तो करना हुजूर। अपनी बीवी से, इधर देखो हमारी तरफ भाइयों, अपनी बीवी से कहा कि हमें कल निकलना है, सामान उमान जो भी लेना था लिया, दूध पीता बच्चा है सिर्फ 1 साल का, शौहर बीवी और बच्चा, कितने लोग हो गए? 3। सवारी पे बैठे परिवार के लोगों ने आकर के चारों तरफ से मतलब लामबंद कर लिया, रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा जहाँ हुजूर ने कह दिया वहां जा रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, वाह वाह सुभान अल्लाह। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह। घर वालों ने कहा अबू सलमा जा तो रहे हो यसरब, यसरब कहते थे मदीना को, मगर घर है तुम्हारा वहाँ, सर छुपाने को छत है तुम्हारे लिए, खानदान है तुम्हारा वहाँ, क्या है? का कुछ नहीं है मगर नबी की दुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, नबी की दुआ है। और फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। घर वालों ने अपने तौर पे बहुत समझाने की कोशिश की, वो तो इसे समझाने ही समझ रहे थे ना। जी जी। सबने कहा, अबू सलमा ने कहा खूनी रिश्ता बाद में है, नबी की मोहब्बत पहले है, मुझे जाने दो। बीवी को साथ लिया, दूध पीते बच्चे को साथ लिया, तीनों चल दिए। अब मिसाल से समझाऊंगा बात। यहाँ से जब निकले, जैसे तुम फुलसिंगा से निकले तो जाहिर सी बात है संभल जा रहे हो, रास्ते में फिरोजपुर का चौराहा पड़ेगा कि नहीं? अरे बोलो पड़ेगा। तो जब ये मक्का से बाहर निकले, चंद ही अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उस बस्ती में हजरत अबू सलमा की बीवी का महका था। उनको जब पता चला कि अबू सलमा तन्हा नहीं जा रहे, हमारी बेटी को भी लेकर के जा रहे हैं, तो वो भी आ गए कि भैया तुम जाओ, हमारी बेटी को क्यों लेकर के जा रहे हो? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? उन्होंने अपनी बेटी की हमदर्दी में आ गए, वो आकर के चारों तरफ से रोक लिया। कहने लगे अबू सलमा तुम्हें भी मशवरा देते हैं, ऐसे मत जाओ वहाँ पे, न घर तुम्हारा, न खानदान तुम्हारा, न रिश्तेदार तुम्हारे, क्यों जा रहे हो? तुमसे तुम्हारे नबी ने कह दिया तो तुम जाने लगे। अबू सलमा ने कहा हमारा रास्ता न रोको। आपकी बीवी ने कहा अपने घर वालों से, मैके वालों से, जिस हाल में मेरा शौहर राजी है उसी हाल में उसकी बीवी भी राजी है, तुम हमारा रास्ता न रोको, मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी, जिंदगी कुर्बान भी हो जाए परवाह न करूंगी। अल्लाह अल्लाह। जब ज्यादा प्रेशर देखा, बीवी ने काफी कोशिश की अपने शौहर के साथ जाने की, मगर एक बात बताओ, पूरे खानदान के लोग और पूरे कबीले के लोग आ जाएं तो 2 लोग क्या कर लेंगे भाई? जबरदस्ती जा सकते हैं 2 आदमी? रोक लिया उन्होंने जबरदस्ती, डांट वाट के, तू ऐसे अपने तौर पे कहा होगा उनसे, तू मानेगी कैसे? नहीं ले गए घर को। किसको? अपनी बेटी को। जी, बात समझ आई? किसको? अपनी बेटी को। ये अपनी बेटी को जब ले गए तो ये बात अबू सलमा के परिवार वालों को पता चली मक्के में कि उन्होंने अपनी बेटी रोक ली, तो वो भी आगे दौड़े दौड़े, खूब सारे लोग इकट्ठे होकर के
उन्होंने कहा अबू सलमा से आके कि तू तो हमारी बात मानेगा नहीं, लेकिन इन्होंने अगर अपनी बेटी रोकी है और ये अपनी बेटी तेरे साथ नहीं जाने दे रहे, यानी तेरी बीवी, तो अब बात सुन, तेरा जो बेटा है जो हमारे खानदान की निशानी है, भाई तेरी निशानी हमारे खानदान की निशानी है जी, तुझे तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि रोक भी ले तो निकल जाएगा, लेकिन तेरे बेटे को हम नहीं, जोर से बोलो, तेरे बेटे को हम नहीं जाने। कितने दिनों का था वो? अब जरा इसको तसव्वुर ही तसव्वुर में सोचो कि क्या गुजर रही होगी उस बीवी के कलेजे पर, जिससे उसका शौहर भी जुदा हो रहा है, दूध पीता बच्चा भी जुदा हो रहा है। अब जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, और उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी जो अगरचे ना समझ है, मगर बच्चे को सबसे ज्यादा करार आता है तो माँ की गोद में आता है। जी जी जी। अरे जब बच्चा होता तब तो माँ को माँ समझते ही है ना, वो बात अलग है, बड़े होके नहीं समझता, मगर जब तक बच्चा है तब तक तो समझता है ना विशाली भाई। जी जी। किताब में लिखा हुआ है कि बच्चे को माँ अपनी तरफ खींच रही थी और ससुराल वाले, अरे उसके तो ससुराल वाले ही हो गए ना जी, वो अपनी तरफ खींच रहे थे, और इसी खींचातानी में बच्चे की कलाई उतर गई। कितना रोया होगा, मगर फिर भी ख्याल नहीं आया किसी को। हजरत अबू सलमा के परिवार वाले उस बच्चे को जबरदस्ती छीन करके ले गए मक्का। बीवी रोक ली इन लोगों ने। अबू सलमा ऐसे ही देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख के कहते हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, या अल्लाह तू मेरे साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, साथ है। बेशक वक्त बदलने में वक्त लगता है, मगर वक्त बदलता है। बड़ा गहरा जुमला कह दिया मैंने ये। बेशक वक्त बदलने में वक्त लगता है, मगर वक्त बदलता है। ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर न हो, अंधेरा है तो उजाला भी होता है। मगर ये कितने दिनों का अंधेरा था वो भी तो सुनो। 1-2 हफ्ते की ये कठिनाई न थी, 1-2 महीने की ये परेशानी न थी, पूरे 12 महीने तक एक शौहर अपनी बीवी से जुदा रहा, अपने बच्चे से जुदा रहा, एक बीवी अपने शौहर से जुदा रही। मगर यहाँ कारी अरमान साहब सुनो तेजी के साथ, मगर यहाँ बीवी की वफा शौहर के साथ देखो कि उनकी ज़ौजा रोजाना जब सूरज चढ़ जाता, दिन खूब निकल जाता, नाश्ता वाश्ता करके, उस जमाने में जो भी नाश्ता उन लोगों का होता था, आ जाती थी उसी जगह पर जिस जगह पे अपने बच्चे से और शौहर से जुदा हुई थी, वहीं पे आके अपना वक्त गुजारती थी, बैठी रहती थी, अपने शौहर को याद करती थी, बच्चे को याद करती थी, वहीं बैठ के रोजाना डेली। 12 महीने जब गुजर गए, 1 साल गुजर गया। उनके लिए 1 साल न था, उनके लिए ये 1 साल 10 साल के बराबर रहा होगा। जब आल औलाद पास में न हो, अल इंतजार व अशद्दु मिनल क़त्ल, इंतजार की एक एक घड़ी कत्ल से भी शदीद होती है भाइयों। कैसे गुजरा होगा 1 साल। फिर खानदान के लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने सोचा यार ये तो इस तरीके से रो रो करके अपनी जान दे देगी भाई, इसे इसके हाल पे छोड़ दो। ये अगर जाना चाहती है अपने शौहर के पास, जाने दो। एक दिन सबने उसको बुलाया और कहा ये बता तू अबू सलमा के पास जाना चाहती है? कहा मुझे मेरा बच्चा भी मिल जाए, मेरा शौहर भी मिल जाए, बस यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा मकसद है। सब ने कहा ठीक है, तेरे बच्चे को भी मंगवाते हैं और तुझे भी भेजते हैं वहाँ पर जी। उधर उन लोगों को भी ख्याल आया, अबू सलमा के परिवार वालों को भी, कि दूध पीते बच्चे की बद्दुआएं क्या लेना, 1 साल हो गया माँ का चेहरा नहीं देखा है बच्चे, जी जी जी, जाने दो इस बच्चे को। सब लोगों ने मशवरा किया तो वो 1 साल के बाद दूध पीता बच्चा अपनी माँ की शक्ल देखता है, और वो माँ अपने बच्चे की शक्ल देखते ही ढारस बन जाती है, उसकी आँख दीदा हो जाती है, कलेजे से चिमटा लेती है। तुम्हें माँ का एहसास कहाँ है, माँ का दर्द कहाँ है? अरे माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चों से। कभी रात की तन्हाइयों में लेटा करो तो सोचा करो, माँ की कुर्बानियों को याद किया करो, बाप की कुर्बानियों को याद किया करो, कितनी मोहब्बत करती है। तुमने पेशाब
पेशाब कर दिया अगर बिछौने के अंदर, तो माँ खुद कीले में सो जाएगी, तुम्हें सीने पे सुलाएगी माँ तुम्हारी। तुम कभी ऐसा भी तो हो जाता है यार पैदाइश के वक्त पे कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हजरात कह देते हैं कि या तो माँ बचेगी या पैदा होने वाला बच्चा बचेगा। उस वक्त सारे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। परिवार की औरतें कहती हैं, ए डॉक्टर साहब तुम हमारी इस औरत को बचाओ, अल्लाह बच्चा फिर देगा अपने करम से। उस वक्त तुम्हारी माँ अगर होश में आ जाती है, जाहिर है कुछ होश होता है कि होश होता है, वो आंखें खोल के कहती है डॉक्टर तुम बेटे मेरे बच्चे को बचाओ, मेरी परवाह ना करो। ये माँ होती है जिसने तुम्हें देखा भी नहीं मगर फिर भी तुम्हारे ऊपर अपनी जिंदगी कुर्बान कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हकीकत है। 1 साल के बाद बीवी ने, अल्लाह अकबर, हजरत अबू सलमा की बीवी ने अपने बेटे को देखा। अल्लाह अल्लाह, कलेजे से चिमटा लिया, परिवार वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा ये बताओ कि मैं इतनी दूर यसरफ कैसे जाऊंगी। सबने कहा इतनी भी बड़ी हमदर्द नहीं है हम तेरे कि हम तुझे छोड़ के आए। इतना कर सकते हैं कि एक ऊँटनी का इंतजाम कर दें। जोर से बोलो किसका इंतजाम कर दें? पहले ये सवारियां थी, घोड़े की, खच्चर की, ऊँटनियों की, ये सवारियां होती थी। तो ऊँटनी का इंतजाम कर दिया। ज़्यादा सफ़र यानी सफ़र के जो सामान होता खाने पीने का वो कजावा कस दिया। ये उनकी नज़र में बहुत बड़ा एहसान था, हालांकि जान जोखम में डालना था। उस ज़माने में 3.5, अरे भाई 360 मील है या 30, लगभग 350 मील का फासला है। 12 दिन 12 रातें लगती थी। कितने दिन बताया मैंने? 12 दिन 12 रातें। और किस जमाने की बात कर रहा हूं मैं? अब से तुम 20 साल पहले चले जाओ तो यहाँ रोड से अंदर आते हुए डर लगता होगा 20 साल पहले। और कितने लंबा 12 दिन 12 रातें की बात कर रहा हूं मैं। तकरीबन कमोबेश 1500 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको। मर्दों से अकेले सफर नहीं होता था, लोग रास्ते में लूट लिया करते थे और उन्हें उनके घर वाले तन्हा भेज रहे हैं। वो इसी पे शुक्र अदा कर रही हैं कि अल्लाह जब यहाँ तक सबील निकली है तो आगे कभी इंतजाम तू ही करने वाला है। ए मेरे मालिक तू ही इंतजाम करने वाला है परवरदिगार। सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। तेरी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और उसने नवाजा, और कैसे नवाजा? अभी थोड़ा ही चली थी कि एक मक्का ही का एक जिम्मेदार शख्स था जिसके पास ये खाने काबा की चाबी रहा करती थी। जो दरवाज़ा था उसकी चाबी उसी के पास रहा करती थी। उसका नाम था उस्मान बिन तलहा। उस्मान बिन तलहा ने दूर से देखा तो समझ लिया कि ये खातून तो अकेली सफ़र कर रही है। करीब आए, वो उनसे आकर के पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? कहा मैं ऐसे ऐसे, मेरे शौहर वहाँ पर हैं, ये मेरा दूध पीता बच्चा है। पूरी बात उन्हें बताई। उन्हें बड़ा ख्याल आया, हालांकि अभी ईमान नहीं लाए थे, मगर यार दिल तो होता है। जी जी, तो होता है ना। उन्हें ख्याल आया और कहा है बीबी तुम तन्हा जा रही हो? कहा ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे घर वालों ने जाने दिया, पिछले 1 साल से मुझे कैद कर रखा है। यही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। इतना जब कहा तो उस्मान बिन तलहा को ऐसी गैरत सी आई कि यार हमारे मक्का की खातून है और ये अकेली जाएगी, रास्ते में कोई अनहोनी हो गई तो अच्छी बात नहीं है। कहा है खातून तू फिक्र न कर, उस्मान तेरे साथ जाएगा वहां तक। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पता चला एक दूसरे के काम में आना चाहिए। कोई अगर परेशान है उसकी मदद करना चाहिए, कोई तकलीफ में है उसके काम आना चाहिए, कोई भूखा है उसे खाना खिला देना चाहिए, कोई प्यासा है उसे पानी पिला देना चाहिए, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है उसको हटा देना चाहिए। अल्लाह अकबर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कोई दुश्मन भी है और अगर प्यासा है तो उसे पानी पिला दो। हुसैनी होने की यही निशानी है, उसने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू सलमा की बीवी कहती है मैंने जिंदगी में ऐसा बावकार शख्स नहीं देखा। 12 दिन 12 रातें वो शख्स मेरे साथ रहा, लेकिन जब सोने का नंबर आता कजावा उतारता, वो पूरा इंतजाम कर देता कहीं सेफ जगह पर, खुद बहुत दूर जा कर के सो जाता।
सुबह जब मैं बेदार होती तो आता, खुद पैदल चलता, नकेल पकड़ के, यहाँ तक कि वो वादी भी करीब आ गई जहाँ पे शौहर रहा करते थे। उधर हजरत अबू सलमा को पता चला कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे आ रहे हैं। वो रोजाना आ जाते थे और आने के बाद इंतजार करते थे। बहरहाल वो लम्हे खत्म हुए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, शिद्दत के लम्हे खत्म हुए और सामने वो सवारी नजर आ रही थी जिसपे बीवी भी है और बच्चा भी है। 1 साल के बाद उस बावफा बीवी ने अपने शौहर के पास पहुंच के दिखा दिया और शौहर ने अल्लाह अकबर नबी के हुक्म पे अमल करके दिखा दिया। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह। जो कुछ है वो हुजूर की मुट्ठी में है। बेशक बेशक मुट्ठी में है। हमारा हुस्न हुजूर की मुट्ठी में, मुट्ठी में। हमारा पाकपन हुजूर की मोहब्बत, हमारे वहाँ की शादियाँ हुजूर के इशारे पे, यानी जो कुछ हो वो सुन्नत के मुताबिक। उनकी जाम जम आँखें, खत्म कर रहा हूँ मैं, उनकी जाम जम आँखें, शीशे बदन मेरा, बदन मेरा। उनकी जाम जम आँखें, शीशे बदन मेरा। उनकी जाम जम आँखें, शीशे बदन मेरा, अरे शीशे बदन मेरा। उनकी बंद मोटी में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम संभल, कारी अलाउद्दीन साहिब किबला, काजी सरा संभल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आजम व काजी शरा ज़िला संभल हज़रत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला अजमली हफ़िज़हुल्लाह व अतालल्लाहु उम्रह व ज़ीद मजदू। हज़रत का ये एक शफ़क़त और मोहब्बत है हमारे क़ारी अरमान साहब से। हालांकि तबीयत नासाज है, कल या परसों दिखाने भी जाना है, मगर अभी बता रहे थे हज़रत के मुझे बहरहाल शिरकत करना थी। और ये सिर्फ़ क़ारी अरमान साहब से मोहब्बत नहीं है, पुलसिंगा वालों से भी मोहब्बत है। गरीब भाई किधर चले गए? अच्छा अच्छा, वो कहाँ से आ रहे हैं? वीज़ा लेकर आ रहे हैं क्या मुख्तार भाई? वो मुतवल्ली साहब वीज़ा लेकर आ रहे हैं क्या? अभी तक आई ना रहे। अच्छा खैर कोई बात नहीं है, आप सब तो हैं ना माशाअल्लाह। और देखो जब से बैठे हैं ऐसे ही बैठे हैं, और हजरत को भी समात करना है आपको इंशाअल्लाह। सुनना कि नहीं सुनना है? और हम तो, अरे भाई कलीम भाई, हम कब से तकरीर कर रहे हैं? 10 साल से। उससे पहले हमारे हजरत ने खिदमत अंजाम दी अपने। वो तो कहते हैं कि इंसान के जीते जी एहसास नहीं होता मुनाफिक साहब, लेकिन जब दुनिया से हर किसी को जाना है तो एहसास होता है। अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज फरमाए। और मैं ख़ास तौर पे हज़रत की तबीयत के लिए भी आप लोगों से अर्ज़ करूँगा दुआ के लिए, और मैं भी दुआ करता हूँ मौला ताला शिफ़ाए आजिला सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन। ये के बाद दीगर कई गम जो हैं बड़े एकदम ज़िंदगी में आ गए, बड़े बड़े गम, भारी गम। मसलन हज़रत के दामाद का इंतकाल हुआ, ऐन जवानी थी, और बच्चे जो है सर से वालिद का साया उठ गया। तो जाहिर है भाई दामाद भी बेटा ही होता है, बेटा ही सम्मान होता है। और अभी चंद दिनों पहले हज़रत के बड़े साहबजादे कारी रिहान साहब की अहलिया, उनका इंतकाल हो गया। मौला ताला ग़रीक़ रहमत फरमाए और तमाम ही अहले खाना को बतौर ख़ास हज़रत को, हज़रत की अहलिया को सब्र जमील और अजर जज़ील अता फरमाए। अब हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो गई, इसको मैं मुकम्मल कर लेता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे क़ारी तहज़ीब साहब आगे का प्रोग्राम संभालेंगे। मचल के बोलें सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलें। उनकी जामे जम आँखें, शीशे बदन मेरा, अरे शीशे बदन मेरा। उनकी बंद मोटी में, उनकी बंद मोटी में सारा बाकपन है मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ। अबे ठंडे आ रहे हो क्या? ठंडे आ रहे हो तुम लोग?
इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही यार, फुलसिंगा के लोग तो बड़ी जोर से बोलते हैं माशाल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अभी बोले और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत को ये एहसास मजीद दिला दो, हजरत को तो एहसास है ही माशाल्लाह, लेकिन मजीद दिला दो कि हजरत जलसा खत्म नहीं शुरू हो रहा है। आशिक़े नबी हूँ मैं, अरे शेर तो सुनो। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, अरे वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा, बोलो मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा। अर्श से परे जहाँ के मुस्तफा ने बतलाया, अरे मुस्तफा ने बतलाया, ये ज़मीं भी मेरी है। बाज़ लोग हुजूर की सीरत ऐसे बयान करते हैं कि हुजूर अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे, हुजूर अपने घर का काम करते थे। बेशक ये सीरत है, मगर इसके साथ ये भी बताओ कि अगर हुजूर अम्मी हलीमा की बकरियों के पीछे थे बचपन में, तो वो दौर भी आया कि जब मेराज में जिब्रील से आगे थे और जिब्रील अमीन ने कहा था हुजूर हम तो इससे आगे अब नहीं जाएंगे। अगर इतना भी अगर आगे गए तो पर जल जाएंगे। अच्छा, जिब्रील अमीन से ये सवाल आलम तसव्वुर में कीजिए आप कि आप साथ नहीं जा रहे, क्यों? तो कहेंगे मैं उनकी तरह थोड़ी हूं। कौन? जिसके 600 पर हैं, पलक झपकते ही वहां से यहां, वहां नहीं जो तुम्हें नजर आ रहा, उससे भी ऊपर है कहीं, वहां 7वां आसमान, वहां भी नहीं, सिदरतुल मुंतहा जहां, वहां उसी वहां से यहां, पलक झपकते ही वहां से यहाँ। तो इसलिए नापने की कोशिश करने वाले भी गलत है भाई, उनको भी मशवरा दे रहे हैं कि इधर ही आ जाओ हमारे साइड में। ना इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। कौन सी वहां? ये नहीं है तुम्हें नजर आ रहे हैं चांद तारे, नहीं, ये तो बहुत नीचे हैं बाबा। इसके ऊपर तो दूसरा सेंटर भी है, उसके ऊपर फिर एक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, उसी वहां से यहां पलक झपकते ही वो जिब्रील अमीन कह रहे हैं हुजूर अब नहीं, साथ लेके आए और कह रहे हो अब नहीं, का नहीं हमारी तो यही इंतहा है, यही सिदरतुल मुंतहा है। अरे बोलो यही सिदरतुल मुंतहा है, आगे नहीं जा रहे, का नहीं हम हुजूर की तरह नहीं है। चलो तो हुजूर को रोक लो, कहा हुजूर हमारी तरह नहीं है। वाह जी, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। बोली यही सही अल्लाह की कसम जो आला हजरत ने कही है, सबसे आला वो आला हमारा नबी। यार अकीदे भी मजबूत रखा करो, जोर से बोलो, सबसे आला वो आला हमारा नबी। अकीदा भी मजबूत रखो और अमल भी, हाँ दोनों चीजें मजबूत रखो तभी काम बनेगा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, यानी मखलूक से औलिया अफजल होते हैं, इससे पे ध्यान दो। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज़्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक वो बंदे हैं मगर हम जैसे नहीं, अफजलुल बशर। बेशक, जोर से बोलो अफजलुल बशर। हाँ, यानी हुजूर सबसे अफजल और अफजलुर रसूल, अफजलुल अंबिया, नबियों से भी अफजल, रसूलों से भी अफजल, बशर से अफजल, फरिश्तों से अफजल। ये समझ लो कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो आमना के लाल का मर्तबा। बेशक बेशक, बात समझ आ गई जी। अब शेर सुना दो, समझ में बात आ गई। अर्श से परे जाके मुस्तफा ने बतलाया, अरे मुस्तफा ने
बतलाया ये ज़मीं भी मेरी है, आसमां ये ज़मीं भी मेरी है और है गगन मेरा, गगन मेरा ये ज़मीं भी मेरी है, बोलो, और है गगन मेरा, अर्ज़ गगन भी मेरी है। सुभान अल्लाह। ये वाला शेर भी याद कर लो, बहुत काम आएगा। कभी कोई पूछे कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है, तुम्हारा सबूत कहाँ है, तुम इंडियन हो, तो ये वाला शेर सुना दियो। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, बोलो, हिंद है वतन मेरा। क्या कहना। अब टाइम ख़त्म हो गया मेरा, अब हज़रत का ख़िताब इंशाअल्लाह शुरू होगा। हमारे तहज़ीब रज़ा एकदम से आ जाओ, नॉन स्टॉप होकर के माशाअल्लाह। अल्लाह शाद व आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हाँ मुस्तक़िम है कि नाशी पढ़वा दो।